सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, आप किसी भी सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से 30 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, राइट? ध्यान से मेरी बातों को सुनना। यहाँ पे आप ही के लिए यहाँ पे टास्क है, लाइक कर देना सेशन को। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए फिजिक्स के लिए 1 पॉइंट सोल्यूशन होने वाला है। ये 7 सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या टूल्स रखने वाला है आपको यहाँ पे सिखा भी देंगे। रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे आपको सवाल दिखाने वाले हैं। आपको यहाँ पे रूल क्या फॉलो करना है, आपको नीचे कमेंट करना है कि आप इसमें से कितना कर पा रहे हैं। 7 में से 7 कर पाते हैं तो एक्सीलेंट है, 6 कर पाते हैं तो वेरी गुड, 5 कर पाते हैं तो गुड, उससे कम हो रहा है यानी कि आपको इसके ऊपर और सवाल लगाने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे 2 वेरी वेरी फेवरेट टूल पता होना चाहिए ताकि आप किसी भी सर्किट बेस्ड सवाल को अच्छे से बड़ी कम समय में क्रैक कर सके। 1 टूल इज योर नोडल मेथड, या फिर जिसे हम कहते हैं यहां पे पॉइंट पोटेंशियल मेथड, जहां पे बच्चा किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान के 0 वोल्टेज बोल देता है और उसके बाद सर्किट में वो मूव करता जाता है। इसका एप्लीकेशन हम सवाल के थ्रू आपको दिखाएंगे। दूसरा, आपके पास यहां पे केसीएल होने वाला, यानी कि भैया सिग्मा करंट इज इक्वल टू 0 किसी भी जंक्शन पे, किसी भी नोड पे। ये 2 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अगर आपको क्लैरिटी है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसी वक्त इसको अटेम्प्ट करके आंसर को वेरीफाई करते चलिएगा। ये जैसे आपका बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, फाइंड द चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स एट स्टेडी स्टेट। हालांकि जेईई मेंस में एनटीए कभी कभी ये स्टेडी स्टेट शब्द नहीं लिखता है, नहीं भी लिख रहा है तो आपको मान के चलना है कि वो स्टेडी स्टेट के लिए पूछ रहा है। अगर ट्रांजिएंट स्टेट होगा, किसी समय पे आपसे वो चार्ज पूछेगा तो वो फिर वहां पे सवाल में टाइम मेंशन कर देगा। यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, ग्राउंडेड का सिंबल बना हुआ, यानी आपको इसको 0 लेना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जहां पे इन्होंने आपको स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि ये टर्मिनल दोनों ही ग्राउंडेड है, तो यहां पे आप दोनों जगह 0 ले सकते हैं। हर सवाल में 2 पॉइंट को 0 नहीं मान सकते। अभी हम आपको आगे और एग्जांपल्स दिखाने वाले हैं। अगर आपने इसको 0 बोल दिया है तो इस वाले पॉइंट को तुमको 10 बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 वोल्ट है, ये वाला हायर है, ये वाला लोअर है। ये 10 इसलिए लिया ताकि 10 माइनस 0 हमारे पास यहां पे 10 आ सके। ये वाला आपका 20 है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, तो भैया अगर ये 20 है तो इस वाले पॉइंट को प्लस 10 होना पड़ेगा ताकि 20 माइनस 10 हमारे को यहां पे 10 आ सके। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस 12 माइक्रोफैरड के अक्रॉस इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 10 माइनस 10 0 है, तो इस पे जो चार्ज है जनाब हमारा 0 हो जाएगा। यहां पे आपका 10 है और यहां पे हमारा 0 है, तो सर इसके अक्रॉस प्लस माइनस ऐसे होगा, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, यानी कि सर यहां पे जो आपको चार्ज है दैट इज सीवी 4 into 10, दैट इज योर 40 माइक्रोकूलम। तो इसका जो जवाब है दैट इज योर 40 माइक्रोकूलम एंड योर 0। ठीक बात है, मैच कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि भैया पॉइंट पोटेंशियल से आपका काम बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। यहां पे ध्यान से देखो, 1 ओम के थ्रू हमसे पूछता है कि भैया करंट कितना है। सवाल में आपको दिखा दिया है कि ये ग्राउंडेड है, तो फिर इसको 0 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुमने यहां पे अगर इसको 0 वोल्ट बोल दिया है, अब कहीं और अपने मन से 0 मत बोलने लग जाना। अब बैटरी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर ये वाला 0 पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट आपका 2 वोल्ट का हो जाएगा। सही बात है सर। अगर ये 0 है तो फिर से आप यहां पे जा रहे हैं, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यानी इसके अक्रॉस आप यहां पे ऐसे 5 लिख सकते थे ना, 5 वोल्ट। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू योर 5। अगर ये वाला 5 है, यहां पे आपके पास फिर से एक बैटरी है, लेकिन ये बैटरी आपको 10 की है, तो यहां पे क्या लिखोगे? 15 लिखोगे ना जनाब। 15 लिखोगे तभी तो 15 माइनस 5 आपके पास प्लस 10 वोल्ट निकल के आने वाला है। अब तुमको यहां पे कुछ नहीं करना है, आपसे 1 ओम के थ्रू करंट पूछा है, ये 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, यानी हायर टू लोअर आपको करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन भी तुमको पता चल रहा है, और करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टर, तो भैया 5 माइनस 2 अपॉन योर 1 दैट इज योर 3 एम्पियर। तो इस सवाल का जवाब आपका 3 एम्पियर आना चाहिए। आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। 30 सेकेंड से ज्यादा का सवाल नहीं होता है ये सब, मैक्सिमम तुम चाहो तो 45 सेकेंड ले लो। चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट कंडीशन हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखना, शुरुआत में भैया ये वाले प्लेट, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट आपस में ज्वाइंट है इस वायर के थ्रू। शुरुआत में इस तीनों ही प्लेट पे कोई भी चार्ज नहीं था। बाद में अगर चार्ज आया भी होगा तो आपस में ही लेन देन करके आया होगा। अब यहां पे अगर तुम इस वाले पॉइंट को 0 बोल दो तो तुम्हें इस वाले बैटरी के मदद से इस वाले पॉइंट को 10 बोलना पड़ेगा, और इस वाले पॉइंट को तुम यहां पे 20 बोलोगे। अगर ये 20 है तो सर ये वाला पॉइंट भी 20 होगा, ये 10 है तो सर ये वाला पॉइंट भी 10 होगा, क्योंकि बीच में
उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो पोटेंशियल सर मेरा सेम रहेगा, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आएगा। अच्छा, इस वाले पॉइंट के बारे में हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो एक काम करो, इस वाले पॉइंट को x बोल दो। अब इस वाले पॉइंट पे तुम लगा दो केसीएल वाला रूल, राइट, जंक्शन रूल यहां पे लगा दो। तो भैया आपको यहां पे साफ साफ समझ में आता है कि जब जंक्शन रूल लगाओगे तो हमेशा जंक्शन रूल में एक चीज का ध्यान रखना, जंक्शन को हमेशा हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान लेना। कहने का यह मतलब है कि भैया इस वाले प्लेट पे जो चार्ज होगा प्लस इस वाले प्लेट पे प्लस इस वाले प्लेट पे, इस तीनों प्लेट के जो चार्ज का सबमिशन होगा सर वो जीरो होगा। जैसे करंट में होता है ना I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो, यहां पे भी इन तीनों प्लेट्स पे चार्ज का टोटल सम जीरो होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से कोई चार्ज नहीं था, तो बाद में जो भी चार्ज आया है वो एक्सचेंज करके आया है। ठीक बात है सर। अच्छा, तो सर यहां पे ये जो Q1 है, यानी कि सर इस पे जो ये Q1 है क्या हो जाएगा, CV, C इंटू वी, C आपका 2 है और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो x माइनस 10, 10 माइनस एक्स मत लिखना, x माइनस 10 लिख देना, हमेशा x को ही हायर पे ले लेना। अगर तुमने सही माना था तो ये आपको x 10 से ज्यादा आएगा, अगर नहीं होगा तो x 10 से कम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस Q2 अगर इसकी बात करोगे तो भैया 4 इंटू एक्स माइनस 20 हो जाएगा, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो भैया अगेन 6 इंटू एक्स माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज योर एक्स ओनली। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये 2 है, ये वाला आपका 2 कटेगा, ये वाला आपका 3 कटेगा। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, आपके पास यहां पे बच रहा है x माइनस 10 प्लस योर 2x माइनस 40 प्लस योर 3x इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें तो भैया 2 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू ये 40 है, ये आपका 10 है, यानी कि आपको हो जाएगा 50, यानी x इज इक्वल टू योर कितना निकल के आ रहा है, दिस इज योर 10 वोल्ट्स। ठीक है ना भाई साहब, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, 2x है, ये आपका x है, तो भैया x और ये 3, अच्छा सॉरी यहाँ पे 6 हो रहा है ना, लगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है जनाब। यहाँ पे आपका आ रहा है निकल के 6x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है 25/3 वोल्ट। अब एक बारी आपका x निकल के आ गया है ना 25/3 वोल्ट, तो अब तुमको पता है कि इस पे चार्ज कितना होगा। ध्यान से मेरी बात को देखना, इस पे जो चार्ज होगा Q1 वास्तविक में अब 10 जो है इससे हायर है ना, तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। बाकी Q की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 25/3 विच इज नथिंग बट योर 5/3। तो सर एक तो आ रहा है 10/3 माइक्रोकूलम। अगर हम दूसरे की बात करें, अगर हम इस वाले कैपेसिटर की बात करें तो भैया यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 25/3 20 से छोटा है, मतलब ये वाला प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, तो प्लस माइनस ऐसे रहा होगा रियलिटी में। तो 20 माइनस 25/3, 20 माइनस 25/3 ये कितना है 60 माइनस 25 कितना हो गया आपका 35/3, सो 35/3, सो दिस इज इक्वल टू योर 4 5 20, ये आपको हो जाएगा 140/3 माइक्रोकूलम। और अगर हम इसकी बात करें जनाब तो यहाँ पे आपको जो Q3 चार्ज हो जाएगा दैट इज 25/3, ये 0 है, मतलब ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस चुपचाप से कर दो तो ये आपको निकल के आ रहा होगा 50 माइक्रोकूलम। तो यहां पे हमने तीनों का चार्ज भी पता किया और एग्जैक्ट पोलैरिटी भी हमने पता कर लिया। अगर सवाल में पूछे कि कौन सा प्लेट हायर है कौन सा लोअर है तो आप वो चीज भी बता पाओगे। अच्छा सर, फाइंड दी करंट थ्रू 4 ओम, इस वाले के थ्रू आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो एक काम करो, इस वाले को अगर हम लोग 0 बोल देते हैं तो इसको कितना बोलोगे 20, नहीं, इसको अब -20 बोलना पड़ेगा, क्योंकि 0 माइनस ऑफ -20 आपको ये +20 निकल के आएगा। ये वाला -20 है, मतलब सर ये वाला भी -20 है, ये वाला 0 है, मतलब सर ये वाला भी 0 है। इस वाले को हम अब कुछ नहीं समझ पा रहे तो इसको हमको x बोलना पड़ेगा। ये x है तो सर ये वाला हमारे को 10 + x होगा, तभी तो दिस माइनस दिस आपके पास 10 बचेगा। अब यहां पे तुमको फिर से लगाना पड़ेगा KCL एट दिस पर्टिकुलर, सारे करंट को यहां से दूर जाता हुआ ही मान लो। तो जंक्शन पे जब तुम लगाओगे KCL तो I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू तुम 0 लिखोगे। यहां पे तुम्हारा I1 कितना हो जाएगा, राइट, I1 के लिए तुमको देखो ये जो I1 है ये वही होगा जो यहां पे करंट होगा, तो ये करंट कितना होगा दिस माइनस दिस अपॉन दिस, भैया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर अपॉन रेजिस्टेंस, प्लस I2 की बात करोगे तो x - 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x माइनस ऑफ -20, यानी कि सर x + 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 आपका यहां पे हो जाएगा। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें ये आपको 2 हो जाएगा, ये भी आपको कट के 0 में मिल जाएगा। पूरे
दोनों तरफ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको हो जाएगा 20 प्लस 2x प्लस x प्लस योर x प्लस योर 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां से हमको दिख रहा है दिस इज इक्वल टू योर 5x इज इक्वल टू -60, यानी x इज इक्वल टू योर -12 वोल्ट हमको निकल के आ रहा है। अब तुम्हारे पास x की वैल्यू -12 वोल्ट है, हमको 4 ओम के थ्रू हमें यहां पे चाहिए कितना करंट है, ये 0 है, ये माइनस है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है। तो करंट का वास्तविक डायरेक्शन अब ये होगा, ये आपको करंट का फाइनल डायरेक्शन है, और इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस ऑफ -12 यानी 12/4, दैट इज योर 3 एम्पियर। तो करंट का डायरेक्शन भी तुम्हारा सही आना चाहिए, सवाल में ये भी पूछा जा सकता था, राइट। यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, ओहो हो, सवाल में हमको पूछता है, कहता है कि भैया ये E1 है, ये E2 है, ये R है, यहां 2 एम्पियर है, यहां 3 एम्पियर है, यहां 5 एम्पियर है, तो E1 E2 R की वैल्यू बताओ। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, ये आपको इस वाले को अगर हम 0 बोल दे, है ना, तुम नीचे भी 0 बोल सकते थे, ये बस इंट्यूटिवली कहीं से भी तुम 0 लेके शुरू कर सकते हो। विद प्रैक्टिस तुमको समझ में आएगा कि कहां लेने से फायदा मिल सकता है। तो इसको E1 बोलना पड़ेगा, राइट। अगर ये 0 है, ये E2 है, तो इस वाले को हमको प्लस E2 बोलना पड़ेगा। तो सर ये वाला चीज मेरा प्लस E2 हो जाएगा, और यहां से यहां मूव करेंगे तो सर ये वाला चीज मेरा प्लस E1 निकल के आ जाएगा। अगर हम यहां पे और ध्यान से देखें तो सर ये 3 एम्पियर ऐसे फ्लो करके आ रहा है, ये 5 एम्पियर सर ऐसे इस प्रकार से फ्लो करके आ रहा है, और ये 5 और 3 आपस में मिलके यहां पे हमको सर 8 एम्पियर हो रहा है। कहने का मतलब है 8 इंटू 3 इज 24 वोल्ट्स, यानी इस 3 ओम के अक्रॉस 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और करंट ऊपर जा रहा है, यानी ये हायर होना चाहिए। मतलब सर यही रहा होगा 24 वोल्ट, और ये सर मेरा 0 वोल्ट है, ये सर मेरा 0 वोल्ट है। अगर हम और यहां पे ध्यान से देखें तो 3 इंटू 4 इज 12, यानी कि सर इसके अक्रॉस इस प्रकार का 12 वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए। अब ये 24 है तो सर ये वाला भी 24 है, तो हमको सर यहां पे दिखाई दे रहा है E1 माइनस 24, E1 माइनस 24 शुड बी इक्वल टू 12, यानी सर E1 की वैल्यू होनी चाहिए थी 36 वोल्ट। ये वाला 24 है तो सर ये वाला भी 24 होगा, 6 इंटू 5 इज 30, यानी यहां पे ये 30 होना चाहिए। तो E2 माइनस 24 इज इक्वल टू 30, यानी सर E2 की वैल्यू होनी चाहिए थी 54 वोल्ट्स, और तुमको E2 आ चुका है 54, तुमको ये आ चुका है 36। तो जनाब यहां से R की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, R इज इक्वल टू 54 माइनस 36, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2 एम्पियर। तो ये अपने को कितना निकल के आ रहा है, ये अपने को जगह 18, यानी कि सर दिस बिकम्स योर 9 ओम। क्या आपका भी 9, 36 और 54 आंसर निकल के आया है? अगर आया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तुम देख रहे हो ना, सिर्फ पॉइंट पोटेंशियल से ही आपको पूरा खेला हो रहा है मैक्सिमम, उसके बाद हमको KCL लगाना पड़ सकता है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, राइट। ये सवाल आपको अगेन आपका रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होता है। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय ऑल द सेल, राइट, ईच सेल, हर सेल के थ्रू पावर डिलीवर्ड क्या है, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू सेल का ये जो E है मल्टीप्लाइड बाय करंट जो इससे हमको पास करेगा। सो बेसिकली हमको पता करना है कि हर सेल के थ्रू हमको कितना करंट सर पास करने वाला है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को अगर 0 बोल दे तो इस वाले पॉइंट को भी 0 बोलना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को भी 0 बोलना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को फिर हम 15 कह सकते हैं, इस वाले पॉइंट को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको x बोल दो, तो ये वाले पॉइंट को हमको 30 प्लस x बोलना पड़ेगा। ये वाला अगर 0 है तो इस वाले को हमको फिर -10 बोलना पड़ेगा। दिख रहा है ना, बड़ा डंडा इधर की तरफ है, तो 0 माइनस ऑफ -10 विल बी योर +10। ये -10 है तो सर ये वाला को हमको -10 बोलना पड़ेगा। अब यहां पे तुम लगा दो जंक्शन रूल, यानी सर यहां से इस जंक्शन पे सारा करंट हम सर दूर जाता हुआ ही अज्यूम कर रहे हैं। तो सर यहां पे जब आप लिखोगे ना करंट, अगर हमको ये I1 करंट लिखना होगा तो ये करंट लिखना मेरे लिए आसान है, क्योंकि x माइनस 0/10, तो एक तो लिखो x/10 प्लस फिर x
माइनस ऑफ -10 यानी कि सर x प्लस 10 डिवाइडेड बाई योर 5, ये भी लिख लिया सर, प्लस। लेकिन सर यहां वाला करंट हम कैसे लिखेंगे, ये वाला जो करंट है हम वो कैसे लिखेंगे, तो ये जो करंट है उसी का बंटवारा तुम यहां पे होता, मान लो कि सर I2 I3 इस प्रकार से हमको बंटवारा हो रहा होगा, तो I1 लिखने की जगह I2 और I3 लिख दो। तो I2 कितना होगा, दिस माइनस दिस, यानी 30 प्लस एक्स माइनस 15 इज 15 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई योर 5 प्लस, और ये जो I3 होगा दिस माइनस दिस इज नथिंग बट योर 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। अब तुमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम कह रहे हैं दोनों तरफ है ना 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 2x प्लस 20 प्लस योर 30 प्लस 2x प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x 2x 3x 5x एंड योर 6x प्लस 20 30 50 एंड 90, तो यहां पे काम करो -90 लिख दो, तो x इज इक्वल टू योर -15 वोल्ट हमको यहां पे निकल के आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मेरा ये x जो है वो 15 निकल के आ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट योर 15 वोल्ट ओनली। तो अगर ये भी 15 है और ये भी 15 है, मतलब सर यहां पे तो कोई करंट हुआ ही नहीं, तो सर इस पूरे ब्रांच में मतलब करंट जीरो है, दिख रहा है, इस पूरे ब्रांच में करंट जीरो है, इस वाले ब्रांच में ही पूरा करंट जीरो है, तो 15 वोल्ट के थ्रू कोई भी पावर डिलीवर्ड नहीं है। ये तो रहा सर मेरा पहला आंसर। अब सुनो मेरी बात, अगर ये 15 है और ये -10 है, तो यहां पे जो I3 करंट हो जाएगा दैट इज 15 माइनस 10, 15 माइनस ऑफ -10, 25 बटा 10, यानी कि सर 2.5 एम्पियर। तो यही करंट मेरा यहां पे 2.5 एम्पियर इस प्रकार से आ रहा है। अच्छी बात है सर। नाउ और ये वाला मेरा फिर से कितना है, -15 और ये 0 है, तो सर अब हमको करंट का डायरेक्शन बेसिकली अब पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है -15 है तो ये हायर पोटेंशियल पे है, तो करंट इस प्रकार से होगा 0 माइनस ऑफ -15 अपॉन 10, यानी कि सर 1.5 एम्पियर। तो सर ये वाला, अब देखो ऊपर तो कोई करंट है ही नहीं, यानी ये जो 1.5 एम्पियर है इसमें भी यही 1.5 एम्पियर है, इसमें भी यही 1.5 एम्पियर है, यानी ये जो 10 वोल्ट वाला बैटरी है इसके थ्रू पावर डिलीवर्ड है 10 इंटू 1.5, यानी कि सर 15 वॉट वाला। अब बचता है आपका यहाँ पे 30 वोल्ट वाला, 30 वोल्ट वाला। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो I3 है ना विच इज 2.5 एम्पियर, ये I3 नीचे की तरफ है, तो सर ऊपर तो कोई यहां से I1 आया इसका बंटवारा हुआ, लेकिन ऊपर तो कुछ गया ही नहीं, सारा करंट नीचे ही चला गया, यानी ये I1 इज नथिंग बट 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर 30 वोल्ट से पास हो रहा है, तो 30 इंटू 2.5 इज नथिंग बट योर 75 वॉट। अगर ये तीनों आंसर एग्जैक्टली निकाल पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया वाली बात है। 7th आपके लिए हल्का सा नॉर्मल कर देते हैं, थोड़ा सा इजियर साइड में कर देते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट ओवर हियर। आपके पास इस प्रकार का सर्किट है, हमसे स्टेडी स्टेट में पूछता है कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज आपको स्टोर होने वाला है। यहां पे आपको कंसेप्ट लगाना है कि भैया एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट, यानी कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगा, यहां से जो भी करंट निकलेगा वो आपको ऊपर चल जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी करंट पास नहीं करने वाला है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग कैपेसिटर को ऐसे ओपन करके बना देते हैं इस प्रकार से कि भैया ये दो टर्मिनल अब मेरा ओपन हो गया है। अब यानी कि अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो इस 4 ओम का कोई भी रोल नहीं है। 2 और 3 का रिजल्टेंट आपको कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई योर 5 विच इज नथिंग बट योर 1.2 ओम। तो भैया ये जो 1.2 ओम है राइट, इस 2.8 के साथ सीरीज में है, तो ये जो करंट हो जाएगा I दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 2.8 प्लस योर 1.2 दैट इज इक्वल टू योर 6/4 विच इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर, है ना, 1.5 लो 3/2 एम्पियर। अब सर यही जो करंट है ये सर इस प्रकार से ऐसे जा रहा है और इस 1.2 ओम से क्रॉस कर रहा है, यानी सर ये जो टर्मिनल A और ये जो टर्मिनल B है, टर्मिनल A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है 3/2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 1.2 ओम, मल्टीप्लाइड बाई 1.2 ओम, राइट। ये आपको निकल के आ रहा है 0.6, तो सर ये आ रहा है मेरा 1.8 वोल्ट्स।
बढ़िया बात है सर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो सर ए और बी, अगर ये पॉइंट ए है तो सर ये वाला पॉइंट भी ए ही होगा, ये पॉइंट बी है मतलब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल बी होगा। लेकिन सर इस 4 ओम के थ्रू कोई भी करंट नहीं है, मतलब यहां पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो अगर ये बी है बेसिकली ये टर्मिनल भी बी है, इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली वी ए माइनस वी बी ही है। तो इस पे जो चार्ज आपको निकल के आएगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 मल्टीप्लाइड बाय योर कैपेसिटेंस 0.2, दिस मेक्स योर 0.36 माइक्रो कूलम। ठीक बात है, बढ़िया। ध्यान रखिए, सेशन को लाइक करना बनता है एंड मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।